मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्रॉपर रोल प्ले करती है। जिस तरह से हम मेंबर को मेंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर कनेक्टेड है, कॉलम की जो लोकेशन है अपर फ्लोर्स की वो लोअर फ्लोर्स की कॉलम की लोकेशन से कितना कोइंसाइड कर रहा है, इसेंट्रिसिटी कितनी डेवलप हो रही है, वॉल्स जो है वो अपर फ्लोर्स की किस ओरिएंटेशन के ऊपर है, लोअर फ्लोर्स की किस ओरिएंटेशन के ऊपर है, जो ग्रेविटी लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है आया वो मेंबर टू मेंबर कनेक्टेड है या नहीं है, सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर को आप एक बिल्डिंग को कट कर रहे हो सेंटर में से तो दोनों एक मिरर इमेज डेवलप करने चाहिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, स्टिफनेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, तमाम चीज़ों को हमने प्रॉपरली एक जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज, तमाम चीज़ों को हमने प्रॉपर गाइडलाइंस एंड कोड्स के हिसाब से कंसिडर करना होगा। द फर्स्ट टास्क ऑफ द डिज़ाइनर विल बी टू सेलेक्ट अ स्ट्रक्चरल सिस्टम, कि डिज़ाइनर का जो सबसे पहला काम है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम को सिलेक्ट करना है जो कि बेसिकली एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म दे सके अंडर सीस्मिक रेजिस्टेंस विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स डिक्टेटेड बाय द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स, कि जो आर्किटेक्चर एक हमें सजेस्ट करता है, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मस्ट हैव टू सिट ऑन द टेबल। उन दोनों ने आपस में बैठ के एक चीज़ को जस्टिफाई करना है विद प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, और एक प्रॉपर ज्योमेट्री चूज करनी है, प्रॉपर बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है, प्रॉपर मटेरियल्स चूज करना है, तभी जो है वो कम्युलेटिव पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक सीस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन पाएगा। वेयर पॉसिबल आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल डिजाइनर शुड डिस्कस अल्टरनेट स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस। जहां पे भी उनको थोड़ा सा डाउट लगता है वो आपस में दोबारा बैठें और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को चूज करें एट द अर्लीस्ट स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टू इंश्योर दैट अनडिजायरेबल ज्योमेट्री इज नॉट लॉक्ड इनटू द सिस्टम बिफोर स्ट्रक्चरल डिजाइन बिगिंस। कि कहीं पे स्ट्रक्चरल जो कनेक्टिविटी बिटवीन द मेंबर्स, आजकल का जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरे डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स, एस्थेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने के चक्कर में हम स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उन एलिमेंट्स के दरमियान हम कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इरेगुलरिटीज डेवलप कर देते हैं। मेंबर्स के अंदर जो एक फोर्सेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सिस्टम को हम ब्रेक कर देते हैं। इसी वजह से हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं उनको बैठ के डिफरेंट अल्टरनेटिव अप्रोचेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जो है वो हम एक प्रॉपर चूज ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन हम चूज कर सकें। इरेगुलरिटीज ऑफन अनअवॉइडेबल, इरेगुलरिटीज मटेरियल्स के दरमियान, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के दरमियान इरेगुलरिटी जो है वो हमें अवॉइड करनी है। कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल बिहेवियर, एक पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्हेन नॉट रिकॉग्नाइज दे मे रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड डैमेज और इवन कोलैप्स। अगर आप उस इरेगुलरिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, उसको कैच नहीं कर पाते, उसको कंसीडर नहीं करते व्हाइल डिजाइनिंग और एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आपका किसी भी वक्त जो है वो अंडर नॉर्मल सीस्मिक स्ट्रेसेस आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपके डैमेजेस अपीयर हो सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं हमारे पास। किस टर्म्स के अंदर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, किन चीज़ों के अंदर? ड्रास्टिक चेंजेस इन द ज्योमेट्रीज, ज्योमेट्रीज हम कंप्लीटली चेंज कर देते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की। जो हमारा प्लान था फर्स्ट स्टोरी के अंदर, प्लान दूसरा है, कंप्लीटली चेंज है। सेकंड स्टोरी के ऊपर जो प्लान है वो कंप्लीटली चेंज है। थर्ड स्टोरी के अंदर ज्योमेट्री कंप्लीटली चेंज है। तो ज्योमेट्री जिस तरह से आप इंटरप्ट डेवलप कर रहे हो, ज्योमेट्री जिस तरह से आप चेंज कर रहे हो, ओवरऑल आपका जो लोड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, इरेगुलरिटीज डेवलप हो गई। देन वी हैव इंटरप्शंस इन लोड पाथ्स, कि जो कॉलम जिसके ऊपर जो आपका अपर स्टोरी से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है इनटू द मेंबर्स, अपर स्टोरी का जो लोड है कॉलम्स ने ट्रांसफर करना है इनटू द लोअर स्टोरी, देन सब्सिक्वेंट स्टोरीज के अंदर ट्रांसफर होता होता अप टू द फाउंडेशन लेवल तक आता है। तो अगर हमने कॉलम को कहीं ब्रेक कर दिया, कॉलम के अंदर से जो लोड ट्रांसफर हो रहा था वो उनके अंदर इंटरप्ट डेवलप कर दिया, उनको एक प्रॉपर जो है वो स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड की, डिसकंटिन्यूटीज इन बोथ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस मेंबर्स के दरमियान जो है वो हमने डिसकंटिन्यूटी डेवलप कर दी। डिस्ट्रप्शंस इन क्रिटिकल रीजन्स बाय ओपनिंग, कि जहाँ पे क्रिटिकल रीजन आ रहे थे, क्रिटिकल मूवमेंट्स डेवलप हो रही थी, क्रिटिकल सेक्शन था, बिल्कुल एक पुअर सेक्शन, एक प्रॉपर जो है वो हमें एक अटेंशन की जरूरत थी उस सेक्शन के अंदर, वहाँ पे हमने ओपनिंग प्रोवाइड कर दी पूरे कंप्लीट सेक्शन को। अनयूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ मेंबर्स, रिटर्न कॉर्नर्स जिनकी डिग्रीज ऑफ एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है,
ये कॉर्नर हमारा 90 डिग्रीज का भी होता है, कॉर्नर हमारा 180 डिग्री से भी बड़ा हो जाता है। Lack of redundancy and interference with intended or assumed structural deformations are only few of the possibilities। कि जो irregularities हम बात कर रहे थे उनके अंदर ये तमाम चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो गई कि स्ट्रक्चर के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ज्योमेट्रीज प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस की डिसकंटिन्यूटीज डेवलप हो गई, ओपनिंग्स आपने रिलीज कर दी, वहाँ पे मेंबर्स के अंदर जो है वो प्रोपोर्शंस डिफरेंट हो गई, कॉर्नर्स आपने बढ़ा दिए, लेक ऑफ रिडंडेंसीज हो गई, इंटरफेरेंस एंड अज्यूम जो है वो डिफॉर्मेशंस थी उनको हमने चेंज करते रहे। तो ये आपकी सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी हमें एक प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड करनी है इन तमाम चीज़ों के अंदर, अगर आप एक स्ट्रक्चरल सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाने लगे हो सीस्मिक रेजिस्टेंस के लिए। The recognition of these irregularities and of conceptions for remedial measures for the avoidance or mitigation of their undesired effects rely on the sound understanding of the structural behavior। कि ये तमाम जो आपकी irregularities थी इनके लिए जो आप एक पॉसिबल रेमेडियल मेजर प्रपोज करने लगे हो, इट विल बी डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द ह्यूज एक्सपीरियंस कि अगर आप एक प्रॉपर रेमेडियल मेजर सजेस्ट कर रहे हो तो इट मस्ट बी अ प्रॉपर रेमेडियल मेजर, अल्टरनेट अप्रोच देनी है, अदरवाइज जो है वो आपने इनके अंदर से डिसकंटिन्यूटीज या इरेगुलरिटीज प्रोवाइड नहीं होने देनी कहीं पे भी सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो कि आपको पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम नजर आ रहे हैं। इन सिस्टम्स के अंदर आपकी जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है कम्प्लीटली वो टोटली डिफरेंट है। ऑफ कोर्स दिस स्ट्रक्चर्स लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, इनका एस्थेटिक व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। इनके अंदर ना कॉलम्स का पता चल रहा है कहाँ पे हैं। अगर आप सिस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर अटेंशन इरेगुलरिटीज़ को हमने फोकस करना होता और हम उन इरेगुलरिटीज़ को कम से कम जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज डिफरेंट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ज्योमेट्रीज डिफरेंट है, तो हमें इरेगुलरिटीज़ से जो है वो अवॉइड करना है। इवन सम केसेस के अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अपर फ्लोर्स के अंदर हमारे पास कॉलम की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे कॉलम की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। Awareness to search for undesired structural features and design experience are invaluable attributes. The relative importance of some irregularities may be quantified. जो irregularities हैं उनको हमने find out करना है। And with respect to the provided guidelines from the codes and standards, we have to follow the codes and standards. कि कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, तभी आप रेगुलरिटीज़ को टच कर सकते हैं या छेड़ सकते हैं, कितना हम उसे प्ले कर सकते हैं। इट आल्सो वी हैव टू फॉलो द लिमिटेशंस। एग्जांपल्स फॉर एस्टिमेटिंग द क्रिटिकलिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज इन फ्रेम्ड बिल्डिंग्स और इन गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शंस। क्या हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज कौन सी हैं, वर्टिकल इरेगुलरिटीज कौन सी हैं, उन तमाम इरेगुलरिटीज को हमने फोकस करना है। लिमिटेड जो वैल्यूज हैं, लिमिटेड गाइडलाइंस हैं, लिमिटेड कोड्स की जो स्टैंडर्ड सजेस्टेड वैल्यूज हैं उनको हमने फोकस करना है। सो नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर सिस्मिक फोर्सेस के सिस्मिक फोर्सेस को स्ट्रक्चरल सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है या उनको जो है वो फेस करता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर द बिल्डिंग्स टू सपोर्ट द ग्रेविटी लोडिंग्स। ये आपके एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा जो मेन पर्पस क्या होता है स्ट्रक्चर का कि ऑल द ग्रेविटी लोड शुड बी properly distributed into the members and properly transferred from member to member into the foundations. However, some buildings may also be subjected to the lateral forces due to wind or earthquakes. कि मेजर पर्पस था ग्रेविटी लोडिंग, सम केसेस के अंदर हमारे पास विंड लोड्स आ जाते हैं, स्पेसिफिकली जो है वो सिस्मिक लोड्स भी आ जाती हैं। The taller the building, the more significant effects of lateral forces will be. कि जितनी बिल्डिंग आपकी हायर है, लेंथ उसकी जितनी बड़ी है, हाइट उसकी जितनी बड़ी है, आपके पास जो सिग्निफिकेंट फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है और लेटरल फोर्सेस का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ अज्यूम्ड हियर दैट द सिस्मिक क्राइटेरिया रादर देन द विंड और ब्लास्ट फोर्सेस गवर्न द डिज़ाइन फॉर लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स। कि अगर आप सिस्मिक को कंसीडर कर रहे हो तो ब्लास्ट फोर्सेस हैं या विंड फोर्सेस हैं उनको कंसीडर करने की ज़रूरत भी नहीं है इवन इन सम केसेस के अंदर, क्योंकि सिस्मिक की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द बिल्डिंग्स। 3 स्ट्रक्चरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं। 3 स्ट्रक्चरल सिस्टम कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज द स्ट्रक्चरल फ्रेम सिस्टम। फ्रेम सिस्टम जिसके अंदर आपका कॉलम बीम का नेटवर्क होता है या ट्रस सिस्टम्स होते हैं, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, इंक्लाइन ब्रेसेस हैं।
Structures of multi-story reinforced concrete buildings often consist of frames. Reinforced concrete buildings को हम देखते हैं नॉर्मली कि जो फ्रेम्स के नेटवर्क से बनाई जाती हैं, कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गई और फ्लोर्स हो गए कनेक्टेड. Beam supporting floors and columns are continuous and meet at nodes called bridge joints. कि जहाँ पे कॉलम, स्लैब और आपस में बीम जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक आपस में एक प्रॉपर अच्छा सा रिजिड एक जॉइंट बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. सच फ्रेम्स कैन रियली कैरी ग्रेविटी लोड्स व्हाइल प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. कि आपकी जो फ्रेम नेटवर्क है बेसिकली वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है तमाम ग्रेविटी लोड्स को और समहाउ वो बहुत ही अच्छा रेजिस्ट करता है सीस्मिक प्रेशर्स और फोर्सेस को. एंड देन वी हैव अ सेकंड सिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम. तो वहां पे फ्रेम के बजाय हम तमाम नेटवर्क को जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस की वो थ्रू वॉल्स कर रहे होते हैं. व्हेन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स परमिटेड रेजिस्टेंस टू लेटरल फोर्सेस मे बी असाइंड entirely to structural walls using reinforced और masonry constructions. कि आपके जो भी प्रेशर्स हैं, आया जो ग्रेविटी लोड्स हैं, आया जो आपके सीस्मिक या लेटरल प्रेशर्स हैं, वो तमाम के तमाम प्रेशर्स और इंटेंसिटीज जो हैं वो थ्रू वॉल्स, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की या मैसनरी की बनी हुई तमाम वो ट्रांसफर करती हैं लोड्स इनटू द फाउंडेशंस. Gravity load effects on such walls are seldom significant and they do not control the design. ग्रेविटी लोड तो आपके सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये सिग्निफिकेंटली जो मुकम्मल कंप्लीटली जो इफेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं वो सीस्मिक लोड्स हैं जो कंप्लीटली आपके स्ट्रक्चर के डिजाइन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. यूजुअली देयर आर आल्सो सम अदर एलिमेंट्स विदिन द सच बिल्डिंग वेयर व्हिच वी कैन असाइन टू कैरी ओनली द ग्रेविटी लोड्स. कि सम स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को भी आप प्ले कर सकते हैं स्पेशली फॉर द केस ऑफ ग्रेविटी लोड, स्पेशली फॉर द केस ऑफ सीस्मिक क्राइटेरियाज के स्पेसिफिक आपने एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जो कि स्पेसिफिकली लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वॉल सिस्टम था, प्रीवियस कंप्लीट वो जो स्ट्रक्चर सिस्टम है. थर्ड सिस्टम बेसिकली हमारा क्या है, ज्वाइंट है, मिक्सचर है दोनों चीज़ों का, एज अ कंपोजिट, एज अ वॉल सिस्टम एंड एज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम. लेकिन वॉल सिस्टम के अंदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल टू द लेटरल फोर्सेस रेजिस्टेंस इफ एनी इज ऑफन निग्लेक्टेड. कि आपका जो वॉल्स के अंदर जो वॉल्स का कंट्रीब्यूशन है टू द लेटरल फोर्स, इवन सम केसेस के अंदर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि दीज विल हैव नो एनी रेजिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड अगेंस्ट द सीस्मिक फोर्सेस. The special features of reinforced masonry, particularly suited for the construction of walls that resist both gravity and lateral forces, must be assigned to the structure. अगर आप वॉल सिस्टम के अंदर जा रहे हो तो वॉल सिस्टम के अंदर हमने प्रॉपर एक अटेंशन, प्रॉपर एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, रीइंफोर्स मैसनरी प्रोवाइड करनी है जो कि आपकी ग्रेविटी एंड द लेटरल फोर्सेज या सीस्मिक फोर्सेज को रेजिस्ट कर सके एज अ म्यूचुअली. And third system, basically structural system, is the dual system. In these, reinforced concrete frames interacting with reinforced concrete or masonry walls together provide the necessary resistance to lateral forces, while each system carries its appropriate share of the gravity load. These types of structures are variously known as a dual hybrid or wall frame structures. ये आपके दोनों wall frame structures नजर आ रहे हैं कि एक पूरा कंप्लीट फ्रेम सिस्टम भी है और जहां पे हमें जरूरत पड़ी वहां पे हमने वॉल सिस्टम भी कंबाइन कर दिया, आया इन द केस ऑफ रीइंफोर्स्ड वॉल्स, आया इन द केस ऑफ मैसनरी वॉल्स आल्सो. इन वॉल्स ने अपना एक ग्रेविटी लोड भी उठाना है, स्ट्रक्चर का जो ग्रेविटी लोड उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इन्होंने भी ट्रांसफर करना है और साथ में एज अ फ्रेम के साथ मिलकर एज अ कंबाइन, एज अ ड्यूअल सिस्टम, एज अ ड्यूअल हाइब्रिड सिस्टम, एज अ वॉल फ्रेम हाइब्रिड सिस्टम, एज अ कंबाइन वो एक्ट कर रहा है. यहाँ पे भी आप इस पिक्चर के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं. The selection of structural system for buildings is influenced primarily by the intended function. कि उसका पर्पस या उसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस क्या है, इंटरनल ट्रैफिक फ्लो क्या है, एंड द पीपल, बंदे कितने हैं, लोग कितने हैं, हाइट एंड एस्पेक्ट रेशो क्या है, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग. कि जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम है बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ट्रैफिक लोगों की अंदर पॉपुलेशन कितनी है, हाइट एंड एस्पेक्ट रेशोज क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग्स कितनी है, उस हिसाब से आप स्ट्रक्चरल सिस्टम को चूज कर रहे होते हैं. कि स्ट्रक्चरल सिस्टम आई विल गो फॉर द फ्रेम सिस्टम, आई विल गो फॉर द वॉल सिस्टम, और आइदर वी हैव टू गो फॉर द ड्यूअल सिस्टम. उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कॉन्फ़िगरेशन है.
कि स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर बिल्डिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बिहेव करती है, या आपकी बिल्डिंग्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस नजर आ रही हैं। वी हैव चेंज डिजाइंस हियर, डिफरेंट जो है वो कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट कंपोजिशंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द ओवरऑल डिजाइन, may impose severe limitations on the structure in its role to provide the seismic protection। कि seismic protection के अंदर बिल्डिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्डिंग की अपनी ज्योमेट्री जो है प्रॉपर पॉजिटिव रोल प्ले करती है। डिज़ाइन के अंदर उसकी ज्योमेट्री को आपने प्ले किया, उसका पूरा कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, because the intent is to present design concepts and principles rather than the set of solutions. Various alternatives within each of these three group of distinct structural systems listed above will not be considered. Some structural forms are however deliberately omitted, कि कुछ structural system जो है वो आप omit कर